सो वेलकम टू द चैनल एवरीवन। तो अभी मैं मैक्सिमाइज आइलैंड्स प्रॉब्लम एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वीडियो में सबसे पहले प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, फिर उसका अप्रोच एंड देन वी विल कोड इट। ठीक है, तो प्रॉब्लम में हमें एक ग्रिड दे रखी है जिसमें कुछ आइलैंड्स हैं और उनके आसपास वाटर है। ठीक है, तो मुझे ग्रिड में मैक्सिमाइज करना है नंबर ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, तो हाउ वी शुड अप्रोच दिस प्रॉब्लम इज व्हाट आई फील इज दैट यू शुड जस्ट ड्रॉ इट ऑन पेपर। देखो कि असल में हो क्या रहा है। ठीक है, तो मैंने ड्रॉ करके देखा, तो आइलैंड्स को मैक्सिमाइज करना है। तो मान ले तो कैसे नंबर ऑफ इस ग्रिड में, जैसे तुम ये जो पहला ग्रिड देख रहे हो, इसमें मैक्सिमम आइलैंड्स कब होंगी, कब? तो देखो, मैक्सिमम तब हो सकता है जब मैं ये सब फिल कर दूं। ठीक है, अब देखो, नंबर ऑफ आइलैंड्स, ये दोनों डिस्कनेक्टेड आइलैंड्स है। ठीक है, अगर साइड बाय साइड होते तब ये तीनों कनेक्टेड हो जाते। ठीक है, तो देखो अभी कितने आइलैंड्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, या तो ऐसा होता या तो ऐसा होता। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस, ये एक तरह एक साइड शिफ्टेड है ना। तो अभी देखो, मैक्सिमम जब अल्टरनेट जगह होगा, एक जगह पानी एक जगह आइलैंड, ये होगा, तब जाके मेरा ये मैक्सिमम आइलैंड्स होंगे। ठीक है, तो ये दो केस हो गए। ठीक है, तो इसमें एक और केस बनेगा। अब देखो, जैसे अगर मैं ये वाला केस लेता कि जिसमें दोनों ही साइड्स ऑड है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दोनों रोज भी इवन है, कॉलम भी इवन है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाले केस में जब मेरा दोनों रोज एंड कॉलम्स दोनों ऑड है, तब क्या होगा? तुम बोलोगे एक ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये तो सही लग रहा है। लेकिन अगर मैं इसको एक शिफ्ट कर दूं, तब मेरा क्या आंसर आएगा? ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो अब ऐसे केस में मेरे मैक्सिमम आइलैंड्स किस में, ये देखो ऑपरेशंस तो इसमें 4 लग रही है ना, मतलब मैक्स, आई गेस नहीं, ये नहीं कंफर्म कर सकते। ठीक है, ये देखो कि इसमें मैक्सिमम आइलैंड्स यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो इसमें कभी भी जब दोनों रोज एंड कॉलम्स ऑड होंगे, तो मैं कभी भी ये वाला जो केस है, ये वाला, ये कभी कंसिडर नहीं करूँगा। ठीक है, तो बस प्रॉब्लम क्लियर है। ओके, सॉरी, व्हाट हैपेंड। हाँ, तो ये वाला केस कभी नहीं आएगा। तो बस अगर ये रोज एंड कॉलम्स इवन है, दोनों दोनों में से कोई भी एक इवन है, तो मैं इस टेरिटरी में आ जाऊंगा, ये वाले केस के लिए सॉल्व करूंगा। और अगर अगर सिर्फ रोज और कॉलम्स दोनों ऑड है, तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। ठीक है, तो बस यही करना है। और अगर मतलब यहाँ पे अगर लैंड है, तो इधर वाटर है तो लैंड कर देंगे, तो उसका एक ऑपरेशन कॉस्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऑलरेडी लैंड है, तो मैं उसको उस स्टेप को स्किप कर जाऊंगा, मतलब मेरे को कोई ऑपरेशन करना नहीं पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, जो भी गिवन ग्रिड है उसमें। सो लेट्स कोड, यू विल अंडरस्टैंड इट। ठीक है, तो कैसे कैसे करेंगे इसे? तो सबसे पहले तो यार इनपुट ले लेते हैं, इंट r, c सीन आर सी। ठीक है, एक वेक्टर बना लेता हूँ, वेक्टर इंट इंट ग्रिड वेक्टर, सॉरी, आर कॉमा वेक्टर इंट सी कॉमा 0। ठीक है, मैं ग्रिड, इसमें स्ट्रिंग दे रखा है क्वेश्चन में, लेकिन मैं ग्रिड मान के चल रहा हूँ। ठीक है, ग्रिड में 0 1 की वैल्यूज होंगी, इसमें डॉट और स्टार दे रखा है। इट्स क्वाइट लाइक, आई डोंट लाइक इट बस। ठीक है, तो ये मैंने एक एम्प्टी ग्रिड इनिशियलाइज कर दिया है। अब इसको फिल कर लेते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन आर आई प्लस प्लस, फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन सी, जे प्लस प्लस। ठीक है, अब अब सबसे पहले, अच्छा इससे पहले मेरे को स्ट्रिंग भी लेना होगा, स्ट्रिंग एस सीन एस। ठीक है, अब इफ एस जे इज इक्वल टू व्हाट, स्टार, स्टार मतलब लैंड। ठीक है, अगर लैंड है, तो मैं वहाँ पे अपना ग्रिड आई जे का वैल्यू, आई जे इज इक्वल टू 1 कर दूंगा। ठीक है, और अगर वाटर है, तो मैं ऑलरेडी पहले से ही ग्रिड को 0 तो करके ही रखा हूँ, है ना। अब आते हैं मेन केस पे। ठीक है, हमारे जो दो केसेस हैं। ठीक है, तो दो केसेस हैं, ये और ये। ठीक है, इन दोनों में मैं मान लेता हूँ मिनिमम ऑपरेशंस, इसमें मेरे x लगेंगे, इसमें y लगेंगे,
और इसमें z लगे, x ही मान लो इसको, ठीक है, क्योंकि ये तो एक अलग ही केस है, ठीक है, x और y लगेंगे, ठीक है। तो इन दोनों में से जिस भी केस में कम लगेगा मैं उसको प्रिंट कर दूंगा, ठीक है, और इसमें तो खैर एक ही केस है। सो लेट्स मेक दीज ऑपरेशंस। int x इज इक्वल टू 0, int y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब फॉर int i, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ठीक है, हाँ, फॉर int i is equal to 0 I, let's copy it actually, for loop है, control C control V, नहीं, सबसे पहले ये भी तो if कंडीशन लिखनी होगी ना, if r%2 is equal to 0 या फिर c%2 is equal to 0, दोनों में से कोई भी रो या कॉलम अगर इवन हो गया तब एक केस बनेगा, नहीं तो एक अलग केस बनेगा, ठीक है, एल्स। अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे मैं फॉर लूप लिख देता हूँ, फॉर लूप, ये सब कचरा हटाओ यहाँ से, ओके। फॉर लूप में क्या होगा, इफ i%2, अभी मैं समझाऊंगा कि मैंने क्या लिखा है, इफ i%2 इज इक्वल टू 0 एंड j%2 इज इक्वल टू 0, तब एक कंडीशन बनेगा, देन ग्रेड, इफ ग्रेड ij, अगर यहाँ पे अगर मेरा पानी है, देन x प्लस प्लस, ठीक है, एल्स, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं अभी समझाऊंगा मैंने क्या लिखा है, एल्स इफ ठीक है। सो इफ आई इज परसेंट, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ पहले, ठीक है। अब i%2 इज इक्वल टू 0 मतलब मेरा रो इवन है, ठीक है, 0 1 2 3, अरे क्या हो गया, और यहाँ पे भी 0 1 2 3, ठीक है, रो इवन है, और अगर ये कॉलम भी इवन है, तो ऐसे केस में मेरा यहाँ पे लैंड होना चाहिए, है ना। तो अगर मेरा यहाँ पे लैंड है तब तो मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन अगर मेरे को यहाँ पे वाटर दे रखा है, एम्प्टी होता, तो मुझे एक ऑपरेशन यूज़ करना पड़ता ना, इफ ग्रिड आई इज इक्वल टू 0 was 0 देन आई विल हैव टू यूज x प्लस प्लस, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे x प्लस प्लस किया है। वैसे ही अब j%2 इज इक्वल टू 1 ले लेता हूँ यहाँ पे एक केस, j%2 इक्वल टू 1 मतलब यहाँ पे अगर मेरे को यहाँ पे वाटर होना चाहिए इस केस में, लेकिन अगर लैंड हुआ तो मुझे एक ऑपरेशन बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो यही चीज़ है, आराम से वीडियो पॉज करके समझ सकते हो, ओके। सो आई विल जस्ट कंटिन्यू। फिर अगर i%1 है तो इस वाले केस में यहाँ पे वाटर होना चाहिए, ठीक है। सो इफ इन दिस केस वेयर वाज आई, हाँ, इफ इन दिस केस आई हैड 1 देन आई विल यूज x प्लस प्लस, और फिर आता है इफ i इज इक्वल टू 1 और j%2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ऐसे केस में अगर मेरे पास यहाँ पे अगर वाटर होता तब मुझे x प्लस प्लस करना पड़ता, ठीक है। तो ये तो सही है, I guess it is correct, just let me check it once again, 0 1, ठीक है, सही है। अब आता है दूसरा केस, ठीक है। दूसरे केस में भी एक्चुअली सेम ही चीज़ होगी, एक और फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर अब इसमें एकदम उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें पहली बात तो मैं y कर देता हूँ हर जगह x को, x y y, और अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ जहाँ ये लैंड था वहाँ वहाँ यहाँ पे वाटर होना चाहिए था, है ना। तो ऐसे केस में मैं y को इंक्रीमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसमें, यहाँ पे 1 कर देता हूँ, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 1, ठीक है। तो इससे मेरे यहाँ पे जितने भी ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ेगी वो आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में क्या करूँगा, सी आउट min of x, y,
एंड ठीक है। अब आते हैं हम अपने एल्स वाले कंडीशन पे। एल्स वाला मतलब ये वाला, जब दोनों रो और कॉलम ऑड है मेरे, ठीक है। अब ऐसे केस में तो बस यही होगा कि मेरा फर्स्ट वाला इवन हो, सेकंड वाला सेकंड फर्स्ट पे लैंड हो। जब दोनों इवन है तब लैंड हो यहाँ पे, जब ये ऑड है और ये इवन है तब लैंड हो। तो दिस इज़ नथिंग बट दिस केस ओनली, ठीक है। तो जो कोड मैंने इसके लिए लिखा था वही कोड इसके लिए भी लिखना है। तो मैं सीधा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट, ठीक है। अब ऐसे केस में इसमें इस टाइम तो बस एक ही आउटपुट होगा, सी आउट एक्स एंड डन। बस रिटर्न, ठीक है। लेट्स ट्राई दिस कोड आउट। पहले इनपुट तो ले लो यार। ओके, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, रन। 1 2 सही आंसर आ रहा है। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ। सबमिशन क्यूब, सो इट हैज़ बीन सबमिटेड, इट्स करेक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम नहीं थी, बस ड्रॉ करके देखो, है ना, और देखो कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या केस बन रहा है। और जहाँ तक बात रही, ये मैंने 2 फॉर लूप लगाया है, इसको तुम आई गेस एक में भी कर सकते हो थोड़ा और ऑप्टिमाइज़ करोगे, लेकिन मैंने 2 फॉर लूप इसलिए लिखे हैं क्योंकि समझने में आसान होना चाहिए, आसान समझ में आराम से आ जाता है। बाकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो आर इंटू सी ही रहेगा। So if you have understood the solution, do like this video. Thanks for watching. Bye.